हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिलीप एजुकेट इंडिया में। दोस्तों, आप सभी लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल अधिकारी बनना चाहते हैं और ये वीडियो स्पेशली अगर देखें तो लेखपाल के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं लेखपाल में एक पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक है और ये श्योर एंड सर्टेन 2 या 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन नहीं तो 2 तो पक्का क्वेश्चन आएगा। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कम बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर जिनके भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो और अदर एग्जाम्स है, वनडे एग्जाम है एंड प्री मेंस एग्जाम है, जहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था आ रहा है, इस वीडियो से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा और अभी देखते हैं कितने मिनट का ये पहला वीडियो बनता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कम से कम समय में। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था था कि भाई हर गांव में केंद्रीकरण, जो हमारी संस्था है, केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण हो और इसमें यह था कि सभी की भागीदारी हो ताकि लोग आगे बढ़े अपने गांव समाज, हर एक गली मोहल्ले पे, यानी गांव में, फिर ब्लॉक पे, प्रखंड पे, हम ये सब देखेंगे कैसे कैसे हुआ। तो अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन है। इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 में। तो इसी समय 1882 में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड काम करना शुरू किया, ब्रिटिश काल था। और जो मेयो थे, लॉर्ड मेयो, उन्होंने 1870 में नगर पंचायत से रिलेटेड काम किए थे। उनका उद्देश्य था प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट करना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के फादर कौन है, जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदारी इसका उद्देश्य था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था और पंचायतों का उल्लेख आप जानते हैं ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में मिलता है। और विकेंद्रीकरण का मतलब विश्व छोटे छोटे भागों में बटा हुआ। ग्राम स्वराज की अवधारणा थी महात्मा गांधी जी की, यानी महात्मा गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज हो, ग्रामीण विभागों में पंचायती राज व्यवस्था जाए। थोड़ा आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी इनकी मांग को रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे श्री मन्नारायण अग्रवाल। संविधान सभा में इन्होंने इस बात को रखा था। और इनके एक और शिष्य थे जो श्री कुरप्पा थे। तो जो संविधान सभा में इस बात को बोले थे कि गांधी जी की ये दिली इच्छा है कि ग्रामीण में भी पंचायती व्यवस्था को लाया जाए, मतलब छोटे छोटे स्तर पे भी राजनीति में भागीदारी हो लोगों का। अब इसके बारे में अगर डिटेल देखें तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 40 में आप सभी जानते हैं डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और पंचायत यानी पंचायत का गठन है। डीपीएस की अगर बात करें तो गांधीवाद, यानी पंचायत की बात करें तो गांधीवाद या गांधी का विचारधारा है गांधी जी का। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य था कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास का, यानी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक से काम नहीं कर पाया, जमीनी स्तर पर नहीं जा पाया। तो फिर दूसरा जो इनका उद्देश्य हुआ वो था बलवंत राय मेहता समिति बना। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चल रहा था उसकी जांच करने के लिए। तो इस समिति की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा की गई थी। आप जानते हैं योजना आयोग, जो कि 5 साल पंचवर्षीय था। उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता का कारण जानने के लिए कि भाई ये हमारी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रही है वो असफल क्यों है। तो बलवंत राय मेहता जी ने जो भी जाना समझा उसके बारे में इन्होंने फिर अपना इन्होंने मत दिया त्रिस्तरीय पंचायत का। तो त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि जो पंचायती विभाग है उसके जो जनक माने जाते हैं तो BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता माने जाते हैं। इनकी समिति का गठन हुआ था 1957 में। ये ग्राम पंचायत स्तर पे इन्होंने बात बोला, प्रखंड स्तर पे जिसको हम ब्लॉक स्तर बोल रहे हैं, और जिला स्तर पे, 3 स्तर पे इन्होंने बोला कि 3 स्तर पे अगर हम पंचायती को लागू कर दें, पंचायती व्यवस्था को, तो शायद अच्छा हमारा उद्देश्य फॉलो हो जाएगा। इसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी सरकार इसमें, जैसे आजकल देखते हैं आप, पार्टियां अपने अपने जाके प्रधान तक, इवन छोटे छोटे जगहों पे जाके अपनी पार्टी अपना दबदबा जमा,
बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी सिफारिशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 अक्टूबर 59 में 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव का नाम था दोस्तों, बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में लागू किया गया पहली बार। और 11 अक्टूबर 59 को आंध्र प्रदेश पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण राज्य में लागू कर लिया गया, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आंध्र प्रदेश में जो जिले का नाम है, जैसे यहाँ पे जिले का नाम है नागौर जिला, तो वहाँ पे नाम है महबूब जिला। कौन सा नाम था? आंध्र प्रदेश में महबूब जिला में था। थोड़ा आगे देखते हैं। ये उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि मतलब पहले राजस्थान था, फिर आंध्र प्रदेश हुआ, फिर उसके बाद 1960 में तमिलनाडु ने, फिर कर्नाटक ने, फिर असम ने अपनाया इस पंचायती राज व्यवस्था को। फिर 1962 में महाराष्ट्र ने भी अपनाया। 1963 की अगर बात करें तो गुजरात ने भी अपनाया। फिर धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था बढ़ने लगी। आगे अगर देखें हम इस बात को, तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करना। अब उस समय जो भी कमी हो उसको दूर करने के लिए अशोक मेहता जी की समिति बनाई गई 20 साल बाद, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने कब स्टार्ट किया था? 1957 में। और जो अशोक मेहता जी हैं इन्होंने स्टार्ट किया 1977 में, तो 20 साल का फासला था। उसके बाद उद्देश्य था पंचायती राज की कमियों को दूर करना और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया। यानी कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय किया और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय यानी 2 स्तर की सुझाव दिया कि एक ग्राम मंडल होना चाहिए और दूसरा जिला स्तर होना चाहिए, यानी बीच का जो है ब्लॉक है वो खत्म हो जाना चाहिए। न्याय पंचायत का गठन हुआ उसी समय। न्याय पंचायत का कार्यकाल 4 साल का होगा। इनकी सिफारिशें हैं। पंचायतों में दलीय चुनाव हो, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है कि मतलब दलीय चुनाव हो कि आप कौन सी पार्टी के हैं, इस ग्राम में कौन सी पंचायत चलती है, कौन सी पार्टी की पंचायत, तो जो कि सरासर गलत है। और क्या चला? पंचायती राज व्यवस्थाओं में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। ये थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो आगे हमने देखा कि इनकी SC ST का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, यानी कि जिस गांव में SC ST का ठीक ठाक जनसंख्या है उनका भी इसमें भागीदारी हो। इनकी सिफारिशों को तत्कालीन PM मोरारजी देसाई थे, जो कि अस्वीकार कर दिए, यानी कि इनकी सिफारिश अच्छी नहीं लगी प्रधानमंत्री मोरारजी जी को। फिर अगली जो समिति बनी वो समिति बनी PBK राव समिति, जो कि 85 में बनी। उद्देश्य इनका था निर्धनता का उन्मूलन, यानी गरीबी कैसे हटाई जाए। पंचायती राज ग्रामीण विकास योजना में शामिल थी और योजना को केंद्रीकृत किया गया कि विकेंद्रीकृत किया गया और पंचायती राज निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष पे होना चाहिए। ये भी बात अच्छा है कि हर 5 वर्ष पे अगर रेगुलर कर दिया जाए, उनका फंडिंग किया जाए, तो फिर वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। वित्त राज आयोग का गठन किया जाए। जिला परिषद विकास कार्यक्रम का संस्थान होना चाहिए। ये इन्होंने किया BK राव समिति में, PBK राव समिति में। अगला जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है LM सिंघवी। उनका है LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए, ये भी ठीक बात की है इन्होंने भी, LM सिंघवी ने, और इन्हीं का ही मान लिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, एक ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था और एक नगरीय पंचायत व्यवस्था। इसमें ग्राम हो, प्रखंड हो और जिला हो। इसमें नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो और नगर निगम हो। 3 स्तर पे इसमें देखा गया। आगे देखते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इन पे निर्वाचन किया जाए। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया जाए, जो कि बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में 50% फीमेल का आरक्षण है, जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो 1/3 है, यानी कि 33% है। SC ST के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन यानी परिसीमन किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और इन्हीं की बात मान के दर्जा प्राप्त हो गया संवैधानिक दर्जा। तो हुआ क्या? हुआ कि 73वां संविधान संशोधन हुआ।
1992 में। ग्रामीण पंचायत 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। अब ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है कि 92 में, सॉरी 92 में संबोधन का बात हुआ, संशोधन की, और 93 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन आ गया कि लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993, और ये संशोधन कब हुआ, तो 1992। पंचायती राज दिवस इसी दिन को मनाया जाता है, जो कि 24 अप्रैल है। और कार्य अगर देखा जाए तो 29 विषय हैं ग्रामीण के, यानी पंचायती विभाग में, और यही कार्य अगर देखा जाए नगर पालिका वाले में 18 विषय हैं। इनका 74वां संशोधन है, इनका 73वां संशोधन है। इनको भी 93 में किया गया था। नगरीय पंचायती राज की बात करें तो 1 जून 1993 को लागू हुआ, और अगर पंचायती राज की ग्रामीण पंचायती बात करें तो 24 अप्रैल 1993। तो ये 1993 में लागू हुआ है 1 जून को, और ये 24 अप्रैल को लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये 11वीं अनुसूची का है और ये 12वीं अनुसूची का है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। तो यानी कि नगर पालिका यानी जो शहरी है, शहरी में 18 सब्जेक्ट हैं और ग्रामीण में 29 सब्जेक्ट हैं। आगे देखते हैं। पंचायत को मजबूत करने के लिए ये सब किया गया, और वित्त निर्वाचन आयोग का शामिल हुआ, यानी कि वित्त निर्वाचन आयोग के मतलब 11वां भाग है, 243 के सब क्लॉज है, ये सब क्लॉज। और राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 243 आई और वाई दोनों में है, यानी 243 आई एंड वाई, इसमें वित्त है, फाइनेंस है। आई फॉर इनकम, आप जानते हैं आई से इनकम होता है, तो वित्त आप याद कर लिए। यानी 243 के 9वें क्लॉज में वित्त के लिए है, और 11वें क्लॉज में इनका निर्वाचन का है। अगर 243 डी बोल दे तो इसमें आरक्षण का है, और यही 243 ई फॉर एलिफेंट अगर बोल दे तो इसमें हो जाएगा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है, और ई मतलब 5वां होता है। तो 243 ई 5वां क्लॉज 5 वर्ष कार्यकाल देता है। चौथा क्लॉज आरक्षण देता है। आई वाला जो क्लॉज है वो आपका वित्त आयोग है, वाई भी वित्त आयोग है, और जो के वाला है वो निर्वाचन का है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे इनका निर्वाचन मंडल किया जाए। आगे देखते हैं। संवैधानिक दर्जा की अगर हम बात करें तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। यानी ये क्वेश्चन ये है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज, यानी कि 1992 के बाद जो प्राप्त हो गया, तो उस समय किसने सर्वप्रथम लागू किया, तो मध्य प्रदेश ने लागू किया था। यानी मध्य प्रदेश ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज था उसको फर्स्ट मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट किया। पीके थोंगन समिति की बात करें तो 1988 में ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिया जाए, यानी ग्राम पंचायत में एक न्याय अधिकार हो, न्यायिक पंचायत हो। पंचायत का संविधान सीधा केंद्र सरकार से होना चाहिए, जो कि ये बहुत गलत बात है। केंद्र सरकार क्या क्या हैंडल करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये ठीक बात है। महिला और पिछड़ी जाति SC ST के लिए पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए, ये भी ठीक बात है। निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग होना चाहिए, यानी कि वित्त आयोग होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि जब तक हम इसको एक दो बार 3 बार इसको रिवाइज करेंगे तब तक मैं इसका सेकंड वीडियो बना दूंगा। और श्योर एंड सर्टेन अगर इतना सारा कंटेंट आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा ले रहे हैं तो इसी में से आपके 2 नंबर पक्का आ जाएगा, जो कि लेफ्ट काल के लिए सफिशिएंट है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक इसका अगला वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब के लिए धन्यवाद। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको डायरेक्ट PDF मिल जाए मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, तो ये मैं अपने टेलीग्राम पर लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, और या फिर उसको PDF के तौर पे खुद देख के पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को दिलीप एजुकेट इंडिया में इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करूंगा, भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप सब लेखपाल अधिकारी बने, और जो भी आप चाहें उसमें आपकी विशेष फुलफिल हो। थैंक यू सो मच।